जाता है। किसानों के पास केवल अपना जीविका चलाने के लिए एक गन्ना ही है। ठीक है सतीश, आप रुकिए थोड़ा। हमारे साथ नीरज सिंह जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं जिन्होंने तमाम अधिकारियों से बातचीत की थी इस विषय पर। नीरज सिंह की आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, नीरज, जो बकाया है वो करोड़ों रुपए का है आपका, यानी कि जो मिल है उस पर 107 करोड़ रुपए। 107 करोड़ रुपए का क्या बातचीत बनी आपके और मिल के बीच में? ऐसा है, किसान भाई और अवध केसरी सेना मिलकर हम लोग 15 नवंबर को पहले डीएम साहब से बातचीत किए, वहां उनको डीएम साहब को ज्ञापन दिए। इसके बाद में हम लोग जिला गन्ना अधिकारी के ऑफिस गए, वहां पर ज्ञापन दिए। वहां पर हमको ये आश्वासन दिया गया कि आपकी और चीनी मिल के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इनकी मीटिंग एक कराई जाएगी और मीटिंग में जो नतीजा निकल के आएगा वो फिर देखा जाएगा। तो इसके बाद में फिर एडिशनल साहब और एडीएम साहब और किसान भाई अवध केसरी सेना 22 नवंबर को हम लोग करीब 2 घंटा मीटिंग किए और मीटिंग में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर 24 नवंबर को हमको मतलब बुलाया गया कि आप किसानों के साथ में फिर आइए। फिर अवध केसरी सेना के पदाधिकारी और समस्त किसान भाई हम लोग गए और 5 बजे शाम से लेके 9:30 बजे रात तक मीटिंग चली, जिसमें एडिशनल साहब, एडीएम साहब थे और इसके बाद में चीनी मिल के यूनिट हेड, जीएम, ये सब अधिकारी थे। इतने लंबी वार्ता के बाद में ये लोग पहले तो शुरुआत में 1 करोड़ रुपया देने के लिए विवश हुए। फिर 1 करोड़ रुपए पे जितने किसान भाई थे, अवध केसरी सेना के पदाधिकारी थे, वो बात नहीं बनी। हम लोग झल्ला कर मीटिंग से बाहर निकल आए। यहाँ पर 15-20 मिनट खड़े थे क्योंकि एडिशनल साहब कहे थे कि नीरज जी जो है थोड़ा वेट कीजिएगा, कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा। फिर इसके बाद में हमको दोबारा बुलाया गया, फिर करीब आधे घंटे का समय और लिए। फिर वहां पर 5 करोड़ रुपया हमको देने के लिए बोले। 5 करोड़ रुपया और 2-2 करोड़ रुपया प्रतिदिन किसानों के खाते में ये डालेंगे चीनी मिल प्रशासन, ऐसा मतलब वादा किया गया। ठीक। तो अब हम लोग इनको ये चीज कहे हैं कि अगर आपने 10 दिसंबर तक अगर इस वादे से आपने मुकरा तो फिर 10 दिसंबर को हम पुनः आंदोलन करेंगे। 5 करोड़ रुपया तो दे चुके हैं और जो लिखित वादा किए थे 2-2 करोड़ रुपए देने के लिए, अब उस विषय में अगर ये गंभीरता से सोचे और वो अगर देते रहे तब तो ठीक है, और अगर नहीं देंगे तो फिर हम 10 दिसंबर को फिर पुनः आंदोलन के लिए जो अच्छा, है जो बात इनकी तरफ से लिखित तौर पर कही गई है 24 तारीख को कि 2-2 करोड़ रुपए प्रतिदिन दिया जाएगा, क्या ये प्रक्रिया शुरू हो गई है? प्रक्रिया तो 5 करोड़ रुपए दिए हैं। चलिए 5 करोड़ तो मिल गए हैं, लेकिन जो 2-2 करोड़ रुपए देने की प्रक्रिया थी इनकी तरफ से जो बोला गया लिखित तौर पर, क्या शुरुआत हुई, पहल हुई इसकी? जी अभी तो मतलब जो है शायद मेरे ख्याल से नहीं हुआ है। और जैसा अगर ये 19-20 करेंगे तो किसान भाई सब जुड़े हैं, हम लोग खुद किसान हैं, बजाज चीनी मिल को गन्ना देते हैं। तो उस हिसाब से अगर ये नहीं करेंगे तो हमको जानकारी होगी, फिर हम 10 दिसंबर को जरूर आंदोलन करेंगे और सब जिलाधिकारी। अच्छा नीरज, ये भी सूचना मिल रही थी कि आप लोगों ने गन्ना देना बंद कर दिया था मिल को, पिछला बकाया जो था नहीं होने की वजह से। जी इसमें प्रक्रिया बहुत लंबी है सर, मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूँ। हम लोग 2019-20 में आंदोलन किए थे। तो 2019-20 में आंदोलन किए थे, उस समय यूनिट हेड जेबी सिंह थे और 24 घंटा हम लोगों ने मिल बंद कराया। तो इसके बाद में ये मिल जो है हमको मतलब एक लेटर पैड दिया, अपने लेटर पैड पे लिख के दिया कि हम 20 फरवरी तक पूरा भुगतान कर देंगे, और उस समय भुगतान 140 करोड़ रुपया बकाया था 19-20 में। तो इसके बाद में ये उस वादे से मुकर गए। फिर इसके बाद में हम लोगों ने 26 दिसंबर 2021 में जो है फिर आंदोलन किए हम लोगों ने और मिल को बंद करवा दिए। मिल 8 दिन बंद करवाए थे और 8 दिन मिल बंद करवाने के पश्चात में बजाज कुंदुरखी चीनी मिल और जो जिला अधिकारी महोदय उस समय संतोष मिश्रा जी एसपी साहब थे, सबके सामने एक टेबल पर मीटिंग हुई। फिर हमको 10 करोड़ रुपया वहां पे तत्काल दिया गया और फिर ये वादा किया गया कि 2-2 करोड़ रुपए हम मतलब मतलब जो है किसानों के खाते में डालेंगे। उस वादे से बजाज कुंदुरखी चीनी मिल फिर मुकर गई थी। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये चीनी मिल बार बार
वादा करती है और अपने वादे से मुकर जाती है। इस पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होता, इस पर कोई ठीक मतलब है, वो इस विषय पे हम अभी अधिकारियों से बात करेंगे। लगातार हमारी टीम लगी हुई है इस विषय पर, तमाम अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से जुड़ने के लिए कि उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने निकल कर आती है। इसके साथ स्थानीय विधायक से भी। नीरज, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार जब आई, दूसरी बार भी आई है ना, तो किसानों के लिए बड़े बड़े वादे किए गए। दोगुनी आय का तो वादा चलिए छोड़िए, इसके साथ साथ बोला था गन्ने का जो बकाया है वो 15 दिन में निपटा दिया जाएगा, अगर नहीं निपटाया जाता है तो ब्याज भी दिया जाएगा। जी जी। तो ये वादे और ये कस्में, ये सब कहाँ हैं सरकार? ये वादे और कस्में ये एकदम झूठे थे। और इसको जो है कुदुर्खी बजाज चीनी मिल ने मुख्यमंत्री जी के जो वादे, जो अक्सर सभाओं में जाकर जो है लाखों लाखों की भीड़ में जो है मंच से बोलते थे मुख्यमंत्री जी की जितने भी चीनी मिलें हैं 14 दिनों में भुगतान करेगी। ये कुदुर्खी बजाज चीनी मिल और बजाज ग्रुप की जितनी भी चीनी मिल है, इन्होंने जो है पूरे वादे की, मुख्यमंत्री जी के वादे की धज्जियां उड़ा दी। ये एक साल और दो साल भुगतान नहीं किए हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन पे मुख्यमंत्री जी के जो मुख्यमंत्री जी जो कहे, जो वादा किए, इन पर कोई असर नहीं है। अच्छा नीरज, कोई असर नहीं है। ठीक है, इन पर कोई असर नहीं है, लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, इनसे आप मिले कि योगी आदित्यनाथ जी ऐसा कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चीनी मिल हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही है, हमारा करोड़ों रुपए फंसा है, नहीं मिल रहा है। इनकी तरफ से कोई सहयोग किया गया आपका? इनके तरफ से जो सहयोग किया गया अगर मैं बता दूंगा तो समस्त किसान भाई भी मेरे जो मतलब इंटरव्यू के दौरान जो सुनेंगे वो हंसेंगे और आपको भी हंसी आएगी। इनका जो योगदान था, हम लोगों ने जब 8 दिन पिछले साल 6 दिसंबर को चीनी मिल बंद कराया, तो यही गोंडा के, अब मैं नाम नहीं लूंगा, जो बड़े नेता हैं वो अपने जिला पंचायत और प्रधानों को भेज कर हम लोगों को, हमारी गाड़ी तोड़ी जा रही थी, हमारे ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे थे, हमारी गाड़ी पकड़वा दिए, मतलब इतना त्रास दिए हम लोगों से कि हम लोग किस तरीके से 8 दिन मिल बंद किए थे ये हम लोग ही जानते थे। सारे किसान भाई उसमें साथ में थे। ये जितने भी जनप्रतिनिधि, खास तौर पर गोंडा के जनप्रतिनिधि हैं, इनको रंच मात्र कहीं कुछ मतलब जरा भी किसानों के दर्द के बारे में कुछ नहीं जो है पता है और ना ये मतलब वो दर्द महसूस करना चाहते हैं। अभी जब हम लोगों ने मुद्दा उठाया, इसके बाद में भी अगर ये चाहते तो विधानसभा में, लोकसभा में बात रख सकते थे। भाई ये मिल कम से कम 15 सालों से लगातार किसानों का बकाया भुगतान नहीं कर रही है, लेकिन एक भी जनप्रतिनिधि ने, हैरानी की बात यह है कि एक भी जनप्रतिनिधि ने ना लोकसभा में बात रखी और ना विधानसभा में रखी, जो कि यहाँ के मंत्री, विधायक, सांसद सब चुने मतलब गोंडा से मतलब है, लेकिन कभी बजाज कुंदुर्खी चीनी मिल पर किसानों का दर्द को लेके कभी भी ये लोग कहीं भी बात नहीं रखे हैं, कुछ भी सहयोग नहीं रहा है। अच्छा नीरज, ब्लॉक प्रमुख वगैरह की तरफ से कोई सहयोग हुआ है आपका? कुछ भी सहयोग नहीं हुआ इनका। अच्छा वैसे नीरज मैं बता दूं, आपको भी बता दूं, बताना बेहद जरूरी है, दर्शकों को भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रोग्राम को तमाम लोग देखते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश देखता है। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ से अभी विधायक जी को भी कॉल लग चुका है और इसके साथ साथ ब्लॉक प्रमुख को भी कॉल लग चुका है, लेकिन दोनों लोग इस विषय पर बात करना नहीं चाहते हैं। जी नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि क्या बात रखेंगे, उनके पास कभी कुछ किए नहीं है, कभी कुछ नहीं किए हैं। ये लोग आए बात रख दें, मैं बैठा हूं ना, क्या किए हैं बताएंगे। हम लोग यहाँ पे करीब 5-6 सालों से लगातार किसानों के आवाज उठा रहे हैं। ये लोग सिर्फ मुकदमा लिखा रहे हैं हम पर, हम लोगों पर मुकदमा लिखाकर जेल भिजवा रहे हैं। यही चीनी मिल मुद्दे पर 51 लोगों पर मुकदमा लिखा हुआ है और 7 क्रिमिनल एक्ट और 386 जैसे धाराओं में मैं 27 दिन जेल काट कर आया हूँ कुदुर्खी बजाज चीनी मिल पर, जो 8 दिन हम लोगों ने बंद करवाया था। अच्छा ये सब चीजें क्यों हो रही नीरज जी? पैसा तो तुम अपना मांग रहे हो, आपकी मेहनत है, आप किसान है, किसानों के लिए सरकार स्टैंड लेती है, तमाम तरीके के वादे करती है, और वही वादे जमीनी हकीकत में क्यों आखिर धराशायी हो जाते हैं? देखिए आप अपना पैसा मांग रहे हैं, इसके बावजूद इस तरीके का व्यवहार क्यों किया जा रहा आखिर? किसानों के साथ कभी भी किसान के मुद्दे पे जो कोई लड़ा है उसको सरकार की तरफ से जो भी सांसद, विधायक, जहां भी किसान के आंदोलन हुए हैं, आप देख सकते हैं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, चाहे जिसकी सरकार रही है, जरूर दबाया गया है, उसको गलत साबित किया गया है, उसको नक्सली साबित किया गया है, उसको विपक्षी पार्टी का मतलब जो है साबित किया गया है। ऐसा कुछ मेरे साथ भी ये लोग किए। जब पिछली बार हम लोगों ने आंदोलन के 8 दिन बंद करवाया, तो ऐसा कुछ बहुत कुछ हमारे साथ में, हमारे गोंडा के जो सांसद हैं, गोंडा सांसद
नहीं जो और कैसरगंज सांसद है या और जो भी हैं, ये लोग ऐसा मतलब किए हमको विपक्षी पार्टी का साबित करने के लिए एडी से चोटी जोर लगा दिए। इसके बाद ये खुद मंच पर आकर कहे कि हमने एक अध्यादेश लेकर आया है, मतलब मुख्यमंत्री जी से बात कही है, मुख्यमंत्री जी ने एक अध्यादेश लाया है कि अब ये कुदुर्की बजाज चीनी मिल 14 दिनों पे भुगतान मतलब करेगी। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से माननीय संसद महोदय जी से कि जब आपने गला फाड़ फाड़ के लोगों को बताया कि 14 दिन में कुदुर्की बजाज चीनी मिल भुगतान करेगी, तो अब आज 107 करोड़ रुपया पिछले साल का बकाया है। फिर आप जो है आकर लाइव कहिए कि हम वो जो कहे थे वो झूठ बोले थे। उसमें जो है हम लोगों ने 167 करोड़ रुपया कुदुर्की बजाज चीनी मिल से पिछले साल दिलवाया था। ठीक है, ये किसानों की बहुत बड़ी जीत थी और केसरी सेना की बहुत बड़ी कामयाबी थी। फिर उस कामयाबी को भुनाने के चक्कर में यहाँ गोंडा के जो बड़े नेता है वो कहे कि हमने जो है मुख्यमंत्री जी से कहा है तब ये किसानों को पैसा मिला है और अब 14 दिनों पे भुगतान मिल जाएगा। कहाँ गया वो वादा और कहाँ 14 दिन? आज 14 महीने होने को हैं और किसान जस का तस बना हुआ है। बताइए, आज किसानों के घरों में लड़कियों की शादियां हैं, लड़कों की शादियां हैं, कोई अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उनके घर में तिरही नहीं हो पाती, उनके पैसा नहीं, लड़के की फीस नहीं भर पाते हैं, अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी दवा नहीं करवा पाते हैं किसान भाई, समझ रहे हैं। इसके बावजूद जो है उनका 2-2, 5-5, 8-8 लाख रुपया कुदुर्की बजाज चीनी मिल में बकाया है और उनको खेत बेचना पड़ रहा है। उनको 10% रुपए से ब्याज पर कर्जा लाकर अपने लड़की की शादी करनी पड़ रही है, अपने घर में किसी की डेथ हुई तो उसको तिरहनी करनी पड़ रही है, अपने घर के बुजुर्गों की बीमारी में दवा खर्च करने में पैसा खर्च करना पड़ रहा है। नीरज, आपने देखिए 22 नवंबर को भी 2 घंटे वार्तालाप की इन लोगों से और 24 नवंबर को बातचीत की, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बात बनी, लेकिन आखिर समस्या कहां आ रही है? ये आपका ही मामला नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में ऐसी समस्याएं हैं जहां पर किसान इसी वजह से रो रहा है कि उसका गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा समय से है। आखिर क्या समस्या है इस चीनी मिल के पास? क्योंकि गन्ना आप समय से पहुंचा रहे हैं, करोड़ों रुपए दबा के बैठ जाना, और वो भी किसान का जो इसी पर आश्रित है, अपने अनाज पर, अपने खेतों पर, किसानी पर आश्रित है। जी, जो समस्या है ये समस्या मैं कुछ अवगत कराना चाहता हूँ समस्या की तरफ। इसमें 2 समस्या। एक सेकंड नीरज, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, माफी चाहता हूं। एक बार मैं दर्शकों से भी कह दूं कि इस विषय पर जितने भी अधिकारी हैं फोन नहीं उठा रहे हैं। एक बार पीसीआर से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जिला अधिकारी, डीएम, एसडीएम जो भी हैं संबंधित अधिकारी, सभी को कॉल लगाया जाए और विधायक जी को पुनः कॉल करिए और ब्लॉक प्रमुख को फिर से कॉल करिए कि इस विषय पर जुड़ें और अपना प्रतिक्रिया दें, आखिर वो क्या कहना चाहते हैं और इन किसानों की समस्या का आखिर हल क्या है। जरा लगाइए उन सभी अधिकारियों को कॉल। नीरज जी बोलिए आप। जी, जो मतलब समस्या की आप बात किए हैं, इसमें 2 समस्या प्रमुख रूप से है। सबसे पहली समस्या यह है कि कुदुर्की बजाज चीनी मिल जब अधिकारियों से हम लोग मीटिंग किए तो कुदुर्की बजाज चीनी मिल की मैं स्थिति बता दूं, ये 100% सही है। अगर मेरी बात गलत जाती है तो जो भी जिला अधिकारी महोदय हैं ये टीम गठित करके ये जांच करवा लें। सबसे पहले तो 107 करोड़ रुपया कुदुर्की बजाज चीनी मिल पिछले सत्र का बकाया है और कुदुर्की बजाज चीनी मिल की तरफ से जितने भी अधिकारी थे वो कहे कि हम चीनी बेचकर किसानों का पैसा देंगे, ज्यादा से ज्यादा मतलब हम जो है शुगर बेचेंगे और किसानों का भुगतान करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 107 करोड़ रुपए का शुगर इनके पास में मौजूदा टाइम में है ही नहीं। ठीक है, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ी की आशंका है, बहुत बड़े घोटाले की आशंका है। ठीक, और दूसरी बात ये है कि जो कुदुर्की बजाज चीनी मिल है, यहाँ के जो बड़े नेता हैं, इन नेताओं को मोटा पैसा जाता है। जो विधायक जी फोन नहीं उठा रहे हैं, मैं नाम नहीं जानता, आप विधायक जी कह रहे हैं, कौन से विधायक को आप फोन लगाते हैं, लेकिन मैं सबकी बात कर रहा हूँ। सभी विधायक, सांसद और मंत्री को इस चीनी मिल की तरफ से मोटा पैसा जाता है और इनको चुप रहने के लिए जाता है कि आप ना विधानसभा में बात उठाएंगे ना लोकसभा में बात उठाएंगे और इनके जन्मदिन पर मोटा पैसा जाता है। ठीक है, इस वजह से कोई सांसद विधायक ये बोलने के लिए नहीं तैयार है कि कुदुर्की बजाज चीनी मिल किसानों का 107 करोड़ रुपया बकाया है, इससे किसानों की परेशान हो रहे हैं किसान भाई। ये 2 सबसे बड़े कारण है जो चीनी मिल भुगतान नहीं कर रही है। एक तो चीनी मिल दिवालिया हो चुकी है और दूसरा ये जो लोकल नेता, ये लोकल नेता चीनी मिल से एकदम समझ लीजिए इसको हफ्ता वसूली कीजिए या
गर्दी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, इनको वसूली मतलब करना है और चीनी मिल को देना है, तभी चीनी मिल चल पाएगी। अच्छा नीरज, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो तमाम चीजें आ रही हैं सामने, अब जिस तरीके से 2 करोड़ की बात कही गई है कि प्रतिदिन किसानों के खाते में पहुंचाया जाएगा, और इससे पहले भी अपने वादे से मुकरी है ये चीनी मिल, पहले भी मुकरी है, और अब अगर ये मुकरते हैं तो आपके तरफ से क्या कुछ किया जाएगा आप किसानों की तरफ से? देखिए, हम किसान भाई अगर ये वादे से मुकरी, तो हम किसान भाई और अवध केसरी सेना की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि हम फिर धरने पे बैठ जाएंगे और मिल नहीं चलने देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं और लाखों किसान भाई इसको सुनेंगे। और अभी मैं आपको बता दूं कि अभी कोई भी गन्ना नहीं छिला था, जब तक हम लोगों ने बातचीत के जरिए रास्ता नहीं निकाला, तब तक जितने भी किसान भाई थे गोंडा के बजाज कुदुर की चीनी मिल, 40,000 किसान थे, 40,000 किसान, एक भी किसान भाई गन्ना नहीं छोले थे, सब रोक के रखे थे। मैं उन सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आपने अवध केसरी सेना की एक आवाज पे इतना बड़ा त्याग कर दिखाया। तो अगर चीनी मिल ये दोबारा, अगर भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोग साथ दीजिए और ये चीनी मिल हम फिर पुनः बंद कराएंगे, चाहे 8 दिन बंद करनी पड़े या फिर जो है 1 महीना बंद करना पड़े, वो अलग की बात है। लेकिन अगर वादे से मुकरी तो हम फिर विवश हो जाएंगे धरना देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। सीधे पहुंचेंगे सतीश के पास, जो गोंडा से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। सतीश, नीरज ने तमाम आरोप लगाए हैं, इसके साथ साथ घोटाले की भी बात वो जिक्र करते हुए गए हैं कि इसमें बड़ा घोटाला भी चल रहा है, लेकिन समस्या का समाधान अभी भी नहीं हुआ है। चीनी मिल की तरफ से आश्वासन तो दे दिया गया है कि 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन किसानों के खाते में दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले भी तमाम वादे हुए थे 2019 से, लेकिन वादों पर चीनी मिल खरी नहीं उतर रही है। आखिर इस पूरे मसले पर जिले के अधिकारी कोई सटीक एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल सत्यम, इस पूरे मामले को लेकर जिले के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, तो जिले के जो भी अधिकारी हैं वो बात करने के लिए कुछ तैयार नहीं है। अगर बात की जाए सत्यम, तो ये जो 50 उनकी चीनी मिल है, बस केवल यही जो है जो पैसा नहीं दे रही, बाकी अन्य जो मिलें हैं वो दे रही है। सरकार का फरमान है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ निर्देश दिया था कि किसानों का भुगतान 14 दिन के या 15 दिन के अंदर कर दिया जाए, लेकिन अगर बात की जाए तो बजाज शुगर मिल ये कहीं न कहीं योगी सरकार के निर्देशों के विपरीत कार्य कर रही है। और जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, अगर आरोप लगा रहे हैं तो सत्य भी माना जा रहा है। जिले के जितने प्रतिनिधि हैं सबकी सम्मिलिता मानी जा रही है। किसान परेशान है, उसके बावजूद भी ना तो यहाँ पर जिला के जितने भी अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि की बात की जाए, किसी का भी ध्यान किसानों के ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन अब जो ये तमाम किसान हैं, जिस तरीके से नीरज ने बोला है कि अगर जिस तरीके से आश्वासन दिया गया है 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन देने का, अगर इससे अब वो मुकरते हैं तो ये लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल सत्यम, इससे पहले देखा भी गया था, अवध केसरी सेना व किसानों ने मिलकर मिल को गन्ना तौलाई से बंद कराया था, और उसके बावजूद भी जो जिले के जनप्रतिनिधि हैं, कहीं न कहीं जो किसान हैं उनको ही परेशान करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं के ऊपर मुकदमा लिखाने की धमकी दी जाती है और मुकदमा लिखाई भी जा रही है। उसके बावजूद भी ये जो चीनी मिल है ये अपने रवैये से बाज नहीं आ रहा है। लगातार अगर देखी जाए तो इसका यही प्रक्रिया सामने आ रहा है। अच्छा सतीश, इस पूरे मामले को लेकर जब उनसे मैंने पूछा नीरज से कि आखिर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, उनकी तरफ से कोई पहल की गई या नहीं की गई, क्योंकि सरकार दोगुनी आय की बात करती है और इसके साथ साथ ये भी कहा था कि जल्द से जल्द गन्ना का भुगतान कर दिया जाएगा। अगर गन्ना का भुगतान नहीं होता है जिन लोगों को, उनको ब्याज भी दिया जाएगा। तो उन्होंने स्थानीय विधायक और सांसद पर तमाम आरोप लगा दिए। बिल्कुल सत्यम, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है जो आरोप लगाया गया सत्यम यही नहीं, और भी किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, सभी की सम्मिलितता है। इसी की वजह से जो बजाज चीनी मिल है ये भुगतान नहीं कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी ये कि बजाज शुगर मिल जिस तरीके से किसानों से वादा किया है कि प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंचेंगे, ये वादा वाकई उनका वो अपना वादा निभा पाते हैं या नहीं निभा पाते हैं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। और इस पूरे विषय को लेकर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इसके साथ साथ जो जिले के अधिकारी हैं,
वो इस चीनी मिल पर क्या एक्शन लेते हैं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज वॉच इंडिया।